अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 1 जून, मज़मून उर्दू, जमात 8वीं। बच्चों, आज हमारा जो सबक है, सबक का नाम है गेहूं का दाना। बच्चों, आप अपनी किताब निकालो, सफ़ा नंबर 42, और अपनी किताब की तरफ ध्यान दो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखा कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है, बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस ही कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब गरीब चीज देखकर हैरान रह गए। उसने बच्चों को पैसे देकर उससे मोल लिया। देखो बच्चों, तो इस पैरा का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सबक गेहूं का दाना है, इसमें क्या है कि एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो जब खेल रहे थे ये, तो उन्होंने जमीन के अंदर खेलते खेलते उन्होंने एक जमीन के अंदर एक दरार देखी। तो बच्चे खेलते खेलते जब वहां पहुंच गए तो क्या देखा उन्होंने वहां, उनको लगा कि एक अंडा दरार के अंदर था। जब उन्होंने इसको गौर से देखा तो उनको ये मालूम हुआ कि ये अंडा नहीं, बल्कि गेहूं का दाना। गेहूं का दाना, गेहूं हम किसको कहते हैं बच्चों? गेहूं हम कहते हैं अनाज को, गंदम को, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। इनको कैसा लगा कि ये गेहूं का दाना है? क्योंकि इसमें एक लकीर थी। जैसे गेहूं के दाने के ऊपर एक लकीर होती है, तो ऐसे इसमें भी थी। तो उन्होंने सोचा कि ये अंडा नहीं है, बल्कि क्या है? गेहूं का दाना है। अभी बच्चे बहस ही कर रहे थे। अभी ये बच्चे बहस ही कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां से गुजरा। एक मुसाफिर वहां पहुंचा। तो इस मुसाफिर ने जब इसको देखा, तो इस मुसाफिर को ये जो गेहूं का दाना था, इसको अजीब गरीब लगा। जब मुसाफिर ने इस गेहूं के दाने को देखा तो ये हैरान रह गया। इसने बच्चों को कहा, चलो बच्चों, मैं आपको पैसे देता हूँ, ये जो आपने चीज उठाया है, ये गेहूं का दाना उठाया है, उसको मुझे दे दो। तो मुसाफिर ने इसको, इन बच्चों को पैसे देकर इस गेहूं के दाने को मोल लिया, खरीद लिया। मुसाफिर उसी शहर में ले गया। तो मुसाफिर उस गेहूं के दाने को अपने शहर में ले गया। जब ये शहर पहुंचा तो उसने क्या किया? इस गेहूं के दाने को इसने वहां जाकर राजा को भेज दिया, बादशाह को भेज दिया। मुसाफिर ने इस गेहूं के दाने को यहाँ से, इन बच्चों से खरीद कर एक बादशाह को भेज दिया। जो ये बादशाह था, जो ये राजा था, इसने क्या किया? उसने फौरन अपने अक्लमंद दरबारी को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है? गेहूं का दाना या मुर्गी का अंडा? जब बादशाह ने इस मुसाफिर से ये गेहूं का दाना खरीदा, तो इसने अपने अक्लमंद दरबारी को बुलाया और उनको कहा, बच्चों, कि आप, उनको कहा कि दरबारियों, ए मेरे वजीरों, आप ये देखो, आप मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है? क्या ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है? तो तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। जब ये दरबारी लोग बादशाह के दरबार में जो थे, उन्होंने जब इसको गौर से देखा तो किसी की समझ में कुछ ना आया। तो बच्चों, किसी को यह समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस गेहूं के दाने को एक खिड़की में रखा। जरा सी देर एक चील आई, उसने इसमें छेद कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक चील आई,
उसने जब इस गेहूं के दाने को देखा तो उसने इसको छेद लगाई। इसने छेद लगाना हो गया सुराख करना, सुराख लगाया, सुराख किया। दरबारियों ने गौर से देखा। जब दरबारियों ने इसे गौर से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ये गेहूं का दाना था। तो दरबारियों को क्या लगा कि ये सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। तो जब इन बच्चों ने देखा, इनको क्या लगा, ये हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। उनको ये लगा कि ये कैसा गेहूं का दाना है, क्योंकि बच्चों ये इतना बड़ा था जैसा अंडा था। तो आज के गेहूं जो है वो इतने बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। राजा ने कहा मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। बादशाह ने उनको कहा कि ये मालूम करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इतने बड़े गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। तो बादशाह ने इजाजत दी, बादशाह ने हुक्म दिया कि पुराने किसी बुजुर्ग इंसान को मेरे दरबार में हाजिर करो और इसको ये चीज दिखाओ, उसको ये गेहूं का दाना दिखाओ। वो ये कहेगा कि ये क्या चीज है। अगर ये गेहूं का दाना है तो आज क्यों नहीं इतने बड़े गेहूं का दाना उगता नहीं है या बोया नहीं जाता है। सिपाही ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। जब बादशाह ने हुक्म दिया तो सिपाहियों ने जल्द से जल्द एक बूढ़े किसान को बादशाह के दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। ये जो बूढ़ा था ये 2 लाठियों के सहारे चलता था, ज़ईफ था, उसके बाल सफेद थे। तो इस बूढ़े के बाल सफेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था। तो बूढ़े के जो मुंह में दांत भी नहीं थे और उसको बहुत कम सुनाई देता था। ये जो बूढ़ा था उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। तो राजा ने जब ये गेहूं का दाना जो था उसने इस बुजुर्ग को, इस बूढ़े को हाथ में दे दिया। तो बूढ़े ने उससे उलट पलट कर देख लिया। ये बूढ़ा जो था इसने उलट पलट कर ये देख लिया इस गेहूं को दाने को, उंगली से छूकर अंदाजा लगाया। तो बूढ़े ने अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज है। तो बूढ़े की समझ में भी ये नहीं आया कि ये क्या चीज है। थोड़ी देर वो चुप रहा। तो बूढ़ा जब इस गेहूं के दाने को उलट पलट कर देखता था तो थोड़ी देर वो चुप रहा। तो चुप के बाद क्या कहा, सरकार मैंने कभी ऐसे गेहूं का दाना न बोया है और न देखा है। तो बादशाह से क्या कहा, सरकार मैंने कभी ये गेहूं का दाना न बोया है न कभी देखा है, लेकिन मेरी वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। जो ये बुजुर्ग है तो इसने बादशाह को कहा कि जो मेरे वालिद है, जो मेरा बाप है, शायद वो इस गेहूं के दाने के बारे में कुछ आपको जरूर बता सकेगा, क्योंकि मेरे जो एज है, मेरी जो उम्र है, मैंने अपनी उम्र में ऐसा गेहूं कभी न देखा है न बोया है। जो मेरा बाप है शायद इसको इस गेहूं के बारे में कुछ पता जरूर होगा। इस पर राजा ने हुक्म दिया। तो राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। तो बादशाह ने फिर से हुक्म दिया, जो ये किसान बूढ़ा था इसके बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। जो ये किसान था ये बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और इसकी आंख अभी काम करती थी। जो पहले बुजुर्ग आया था बादशाह के दरबार में, ये ज्यादा बूढ़ा लगता था अपने बाप से। जो इसका बाप था ये एक ही लाठी के सहारे चलता था और इसके कान जो थे वो भी काम करते थे और उसकी जो आंख थी वो आंखों से भी अच्छी तरह देखा करता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा। तो राजा ने इसके हाथ पर एक गेहूं रखा और पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने इतना बड़ा गेहूं कभी देखा है। तो बड़े मियाँ आप मुझे ये बताएं, क्या आपने ऐसा गेहूं कभी देखा है। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था। तो ये बूढ़ा किसान जो था ये भी थोड़ा बहुत बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। जो इसका लड़का पहले आया था इस जैसा नहीं था। उसने कहा, सरकार मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है। इसने भी यही जवाब दिया कि मैंने आज तक इतना गेहूं न देखा है न कभी बोया है और कभी मूल भी नहीं
लिया और कभी मूल भी नहीं। बच्चों आज हम इंशाल्लाह इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह जो ये सबक है इसका जो बाकी हिस्सा है ये दूसरे इंशाल्लाह कल मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से कल समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखकर अपनी किताब खोलकर फिर ये सब अच्छी तरह पढ़ेंगे। जहाँ आपको लगेगा कि समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह आप मेरे नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थोड़ा बहुत ये बच्चों ये लफ्ज़ और माने जो है ये पता होना चाहिए। देखो बच्चों, दरियाफ्त होना, दरियाफ्त करना, मालूम करना। इसी तरह कैसे मुतमईन होना, मुतमईन होना, इत्मीनान रखना, इत्मीनान रखना,